नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धारवी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। धारवी रफ्तार भी के जरिए तेज रफ्तार अंदाज में देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानते हैं और इसकी शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हो रहा है विकास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में एक रैली में किया संबोधन। कहा कि आतंकवाद की घटनाओं में आई है कमी। अमित शाह ने मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार से किया सवाल। आतंकवाद से हुई 42,000 लोगों की मौत का कौन है जिम्मेदार। अमित शाह ने दावा किया कि 2024 में नरेंद्र मोदी बनेंगे दोबारा प्रधानमंत्री। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा पटना में चल रहा है फोटो सेशन। जम्मू में बोले अमित शाह 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। 2024 में फिर मोदी सरकार बनेगी। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार कहा खत्म किया। जम्मू में बोले अमित शाह 370 हटने से लोगों को लाभ हुआ। 9 साल में आतंकवाद पर लगाम लगा। अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता का बयान। आरोपों में नहीं है कोई सच्चाई। एनसी शासन में आतंकवाद था सबसे निचले स्तर पर। शाह जम्मू कश्मीर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। शाम 4:30 बजे राजभवन सभागार श्रीनगर में होगा कार्यक्रम। अमित शाह जम्मू कश्मीर में संस्कृति मंत्रालय द्वारा वितस्ता महोत्सव में शामिल होंगे। शाम 5:30 बजे SKICC श्रीनगर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। जम्मू कश्मीर के दौरे पर अमित शाह जम्मू कश्मीर में विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होंगे। रात 8 बजे राजभवन श्रीनगर में होगी सुरक्षा समीक्षा की बैठक। जम्मू में रैली को संबोधित करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू के सिद्रा स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर गए और दर्शन किया। मंदिर के पुजारी से हमारे जम्मू संवाददाता समीर भट्ट ने बातचीत की। अमित शाह को श्रीनगर में वितस्ता महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है। सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक भी हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान। जम्मू कश्मीर में नई गति से हो रहा है विकास। रैली से डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी संबोधन। पीएम मोदी विश्व नेता बनकर उभरे हैं। चंद्रमा मिशन में अमेरिका और भारत बराबर के हैं भागीदार। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्र की एकता के लिए उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को है प्रेरणा देने वाला। कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। काला जंगल छल में घुसपैठ की कोशिश को बनाया गया नाकाम। 4 आतंकियों को किया गया ढेर। POJK से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कर रहे थे कोशिश। डॉक्टर बिलाल अहमद और डॉक्टर निघत शाहीन की बर्खास्तगी का मामला। दोनों पर पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप है। आसिया और नीलोफर की डूबने से मौत हुई थी। CBI द्वारा दायर आरोप पत्र तक न्यूज 18 की पहुंच। 30 मई 2019 को मृत पाई गई थी 2 महिलाएं। आसिया और नीलोफर मृत पाई गई थी। 42 दिनों तक पूरी घाटी में हड़कंप मचा था। बांडीपुरा गुरेज रोड पर सेना का एक वाहन हो गया दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में सेना के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। लद्दाख पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संगठन ने फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट लेह के सहयोग से इको टूरिज्म के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया। होम स्टे मालिकों और ग्राम समन्वयकों के लिए आतिथ्य खाना पकाने और टूर संचालन पर 4 दिवसीय प्रशिक्षण और एक्सपोजर कार्यक्रम आयोजित किया गया। डाइट करगिल द्वारा आयोजित UT स्तरीय विज्ञान, गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। करगिल और लेह जिले के चयनित छात्रों द्वारा प्रौद्योगिकी और खिलौने का भी प्रदर्शन किया गया। कठुआ के धनोड़ गांव में मिला ग्रेनेड मिलने के बाद इलाके में दहशत का माहौल। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। ग्रेनेड को बनाया गया नाकाम। बांडीपुरा जिले के सोनावारी इलाके में जेहलम नदी में एक युवक के डूबने से मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद बचाव कार्य शुरू किया गया पर उसे बचाया नहीं जा सका। उधमपुर में बदमाशों ने एक दुकानदार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बदमाश मौके से भागने में सफल रहे। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल उधमपुर में भर्ती कराया गया। डोडा में आवारा जानवरों की मौजूदगी के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शहर की सभी सड़कों पर अक्सर जानवरों का कब्जा रहता है। आरिसपुरा के गांव रठाना के लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इलाके में बिजली कटौती बंद करने की मांग की। उन्होंने गांव में जर्जर बिजली तारों को जल्द से जल्द बदलने की भी मांग की।
शोपियां में डीडीसी सदस्यों ने आरडीडी विभाग और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दर्जनों परिवारों का नाम हटा दिया है, जिनके मामले 2018 में स्वीकृत किए गए थे, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी पैसा जारी नहीं किया गया। जमीयत उलमा आसना अशरिया करगिल ने वाखा गांव में हाल ही में कथित बलात्कार के प्रयास पर अपना रुख स्पष्ट नहीं करने के लिए जिला पुलिस की आलोचना की। जमीयत उलमा आसना अशरिया के अध्यक्ष शेख नजीर मेहंदी मोहम्मदी ने कहा कि अगर पुलिस दुष्कर्म के प्रयास के मुद्दे पर स्पष्ट रुख नहीं अपनाती है तो वो जिले में विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। जम्मू कश्मीर यूटी के इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन अरशद अयूब ने कहा है कि विभाग ने अब तक 2.5 लाख से अधिक पंजीकरण पूरे कर लिए हैं। 1562 करोड़ रुपए का राजस्व वसूला गया है। पुलिस स्टेशन गुलमर्ग के एएसआई शकील अहमद बेग के प्रतिभाशाली बेटे के 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। एसएसपी बारामुल्ला अमौद नागपुरी ने मुजम्मिल शकील को प्रशंसा चिन्ह, मोमेंटो और नकद पुरस्कार से सम्मानित किया। नशे के खिलाफ अभियान को लेकर जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन बैतुल हिलाल चुलगाम और जिला प्रशासन के सहयोग से एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें नशे और सामाजिक कुरीतियों के निवारण के बारे में जानकारी दी। डिग्री कॉलेज सुंबल सोनावारी में बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में जागरूकता पैदा करना और उन्हें ऐसी घटनाओं का सामना करने का साहस देना है। राजकीय उच्च विद्यालय चाटूसा रफियाबाद के कक्षा 10वीं एवं 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को विद्यालय सभागार में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया गया। परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के लिए छात्रों को भविष्य की परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ट्रॉफियां और प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए। कुपवाड़ा जिले के नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों और स्कूल में 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रोत्साहित किया गया। सफल छात्रों के सम्मान में स्कूल प्रबंधन ने एक भव्य समारोह का आयोजन किया था। जीडीसी द्रास में छात्राओं के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संयोजक कनीज फातिमा ने एक लेक्चर दिया। उन्होंने छात्राओं को कॉमन रूम में उपलब्ध अन्य सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी। जम्मू कश्मीर महिला हेल्पलाइन ने महिलाओं को कठिनाइयों से निपटने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। महिलाओं को डिप्रेशन, मानसिक तनाव को कम करने और महिलाओं के खिलाफ घरेलू या शारीरिक हिंसा से निपटने के लिए सोनावारी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुंजलवन इलाके में सेना की ओर से बकरवाल के बच्चों को स्टेशनरी बांटी गई। इस मौके पर सेना ने इन बच्चों के लिए कक्षाएं भी आयोजित की। वहीं बच्चों के लिए जरूरी चीजों पर और ध्यान दिया गया। इस बीच सेना ने कहा कि सेना इन बच्चों के लिए कक्षाएं आयोजित करेगी। साउथ एशिया सेंटर फॉर पीस एंड पीपल्स एम्पावरमेंट ने समाज में नशीली दवाओं के दुरुपयोग में खतरनाक वृद्धि से निपटने के लिए मेगा फ्रूट मंडी शोपियां में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्ट चालक और मालिक शामिल हुए। इस मौके पर इस लानत से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई। राजौरी में समाज कल्याण विभाग ने LIMCO कंपनी की ओर से नौशहरा उपमंडल के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में दिव्यांगों के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टरों की टीम ने जरूरतमंद दिव्यांगों की जांच की। बाद में उन्हें व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, बैसाखी, कमर बेल्ट, कृत्रिम अंग वगैरह वितरित किए जाएंगे। दिल्ली से दोपहर बाद हिमाचल लौटेंगे हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सोलन में राज्य स्तरीय शूलिनी मेले का करेंगे शुभारंभ और सोशल मीडिया के जरिए दी पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि। पूरे हिमाचल में कांग्रेस मना रही है विकास दिवस। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की जयंती पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन। शिमला के कांग्रेस मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह और डिप्टी सीएम। हिमाचल भाजपा ने बूथ स्तर पर मनाया बलिदान दिवस। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत की एकता में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बड़ा योगदान रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर बड़ा हमला। का शुरुआती 6 महीनों में दावों की खुली पोल। हिमाचल की आर्थिक स्थिति खराब, सरकार छुपा रही है ओवरड्राफ्ट। बद्दी में सिरमौर की रहने वाली नाबालिग लड़की से रेप। सोशल मीडिया पर हुई थी युवक से दोस्ती। पुलिस ने मामला किया दर्ज, आरोपी की तलाश जारी। चंबा में शरारती तत्वों की करतूत। रोड किनारे खड़ी 3 बाइक और एक स्कूटी में लगाई गई आग। स्थानीयों ने पुलिस से लगाई गुहार। कांगड़ा में शुरू हुई मानसून सीजन की तैयारी। पेयजल, सिंचाई और फ्लड कंट्रोल के प्रबंधन पर हुई बैठक। एसडीपी आरिफ के जवानों को कराया जाएगा डीप डाइविंग कोर्स। हमीरपुर की बड़सर में पांडवों द्वारा निर्मित ज्योली देवी मंदिर बदहाल। स्थानीय और श्रद्धालुओं ने की जीर्णोद्धार की मांग।
परवाड़ू की बेटी साक्षी कोचर ने बढ़ाया हिमाचल का मान, देश की सबसे कम उम्र की कमर्शियल पायलट बनी। पटना में मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों की बैठक, 15 दलों के नेता बीजेपी को सत्ता से हटाने की रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। पटना में राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी कर रही नफरत की राजनीति, कांग्रेस करती है जोड़ने का काम। बैठक के बीच आपका गंभीर आरोप, कांग्रेस और बीजेपी में है समझौता, कहा कांग्रेस करे अपना स्टैंड साफ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, विपक्षी बैठक में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा सभी दलों को छोड़नी होगी महत्वाकांक्षा, खड़गे ने कहा आपसी मतभेद भुलाकर साथ लड़े। न्यूज 18 के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, नीतीश कुमार बन सकते हैं विपक्षी दलों के संयोजक। पटना में मोदी के खिलाफ विपक्ष का महाजुटान, सीएम नीतीश कुमार ने पटना एयरपोर्ट पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का किया स्वागत। पटना की सड़कों पर विपक्षी नेताओं के स्वागत के लिए दिखे अलग अलग रंग, कार्यकर्ताओं ने अपने अपने नेताओं का किया स्वागत। विपक्ष की बैठक पर अमित शाह का हमला, कहा पटना में फोटो सेशन चल रहा है, पीएम मोदी को चुनौती नहीं दे सकते, विपक्षी कभी एकजुट नहीं हो सकते, 2024 में बीजेपी की होगी कहा जीत। विपक्ष की बैठक पर अमित शाह बोले 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार खत्म किया, 370 हटने से लोगों को लाभ हुआ, 9 साल में आतंकवाद पर लगा लगाम। बेगूसराय में उद्योगपति कारू सिंह के घर दूसरे दिन भी आईटी की छापेमारी जारी, घर के बाहर लगी भीड़। सुपौल में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, अनुमंडलीय अस्पताल में मोबाइल की रोशनी में डॉक्टर कर रहे हैं मरीजों का इलाज। झारखंड के 2550 युवाओं को सीएम हेमंत सोरेन ने बांटा नियुक्ति पत्र, रोजगार को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे सीएम हेमंत सोरेन। रांची में पानी की समस्या को लेकर बीजेपी की हाहाकार रैली, हेमंत सोरेन सरकार पर लगाया नाकामी का आरोप। रांची में रिटायर्ड डॉक्टर परिवार की आत्महत्या का मामला सुलझा, आरोपी बहू मधुमिता को पुलिस ने 7 साल बाद किया गिरफ्तार। रांची पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, पुलिस ने शातिर चोर तरुण को उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार किया। तरुण अब तक सैकड़ों वाहन पर हाथ साफ कर चुका है और 30 से ज्यादा बार जेल जा चुका है। राजस्थान में महिलाओं को बसों की किराए में 50% की छूट, राजस्थान रोडवेज विभाग ने लागू किया आदेश, प्रदेश की सीमा में रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में मिलेगी छूट। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अपनी ही सरकार के मंत्री और विधायकों पर बोला हमला, कहा इनके आपसी मतभेद के कारण स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में पिछड़ा जयपुर, बार बार योजनाएं बदलने का भुगत रहे हैं खामियाजा। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में चल रहा पार्षद का धरना 10 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया, इसकी घोषणा हेरिटेज नगर निगम के मेयर महापौर मुनेश गुर्जर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने धरना खत्म कर दिया है, जयपुर के अशोकनगर थाने से हिरासत में होने के बाद चाकसू थाने के बाहर धरने पर बैठ गए थे। किरोड़ी मीणा राज्यपाल को ज्ञापन देकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग करेंगे। जयपुर में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, ब्रह्मपुरी पुलिस ने आरोपी ममेरे भाई को गिरफ्तार किया है। ये वारदात जयसिंहपुरा खुर इलाके में हुई थी। जयपुर के गलता गेट इलाके में एक युवा व्यवसायी ने जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। सुसाइड करने से पहले व्यवसायी ने मोबाइल फोन से सेल्फी वीडियो बनाया, जिसमें बताया कि उसका कारोबार चौपट हो चुका है। उत्तर पश्चिम रेलवे 15 दिनों के लिए एक ड्राइव शुरू करने जा रही है, जिसमें रेलवे टिकट की उपलब्धता, बैठने की उचित जगह, सामान्य कोचों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए साफ सफाई और पीने के पानी की व्यवस्था पर फोकस रहेगा। जेल प्रहरियों का आंदोलन जोर पकड़ने लगा है। अजमेर में मास्क का बहिष्कार कर आंदोलन पर उतरे ये जेल प्रहरी पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। कांग्रेसी नेता के बयान को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। गीता प्रेस गोरखपुर को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश की टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया और यज्ञ किया। कोटा के गुमानपुरा थाना इलाके में बुधवार को हुई 31 लाख की लूट का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने दुकान के कर्मचारी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दौसा में रोजगार विभाग की ओर से मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। इस जॉब फेयर में बड़ी संख्या में प्रदेश की नामी गिरामी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
विश्व ऊंट दिवस के मौके पर बीकानेर के राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र में ऊंट दौड़ प्रतियोगिता और ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ DRM राजीव श्रीवास्तव ने किया। इस दौरान ऊंटनी के दूध से बने उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। पन्ना में BJYM का मंडल अध्यक्ष गिरफ्तार किया गया। शराब तस्करी करते पुलिस ने दबोचा, देसी कट्टा भी बरामद। मध्य प्रदेश के इंदौर में फिर 3 तलाक, इंजीनियर पति ने पत्नी को निकाला घर से बाहर, केस दर्ज। दमोह की युवती बेंगलुरु में लव जिहाद का शिकार हुई। उमर फारूक ने राजा बनकर दिया धोखा, पड़ताल में जुटी दमोह की पुलिस। भोपाल में कलयुगी बेटी की हैवानियत, प्रॉपर्टी के लिए मां बाप को बनाया बंधक, लाठी डंडों से पीटा। उज्जैन में मिलावटखोरी पर शिकंजा, घी मंडी में छापेमारी, मावा से लेकर घी पनीर तक जब्त, व्यापारियों में हड़कंप। टीकमगढ़ में झमाझम बारिश, नाले में उतरी बस, बाल बाल बचे यात्रियों की जान। निवाड़ी में भी नाले में बहा मोटरसाइकिल सवार, इंदौर में सड़कें बनी तालाब। सतना में महिला से मारपीट, जमीन विवाद में महिला की पिटाई, पड़ोसी ने लाठियों से पीटकर घायल किया। घायल महिला जिला अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नादान थाने के तिलौरा गांव की घटना। ग्वालियर में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC के दफ्तर में 17 साल की नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस ने आनन फानन में लड़की को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। मुरैना में पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है। दरअसल पुलिस ने अवैध हथियारों के सप्लायर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पहले 2 कट्टे बरामद किए गए। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो 8 कट्टे और बरामद हुए। भोपाल में बेजुबान से बर्बरता, कुत्ते को बुरी तरह से पीटा। हमले में बुरी तरीके से घायल हुआ कुत्ता, कुत्ते को गले में फंदा बनाकर पहले बांधा गया, फिर बुरी तरीके से पीटा गया। और निशादपुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पशु प्रेमियों ने की थाने में शिकायत दर्ज। जबलपुर में नारियल के बीच गांजे की तस्करी, ट्रक से 136 किलो गांजा जब्त किया गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की कार्रवाई। जबलपुर और आसपास के जिलों में होनी थी सप्लाई। मुख्यमंत्री निवास में कांग्रेस की बड़ी बैठक, सीएम भूपेश बघेल, प्रभारी कुमारी शैलजा समेत दिग्गज नेता मौजूद रहे। बूथ स्तर की चुनावी रणनीति पर मंथन, विधानसभा वार की गई समीक्षा। नियमितीकरण की मांग को लेकर आज से अनियमित कर्मचारी करेंगे हल्ला बोल। रायपुर में निकालेंगे आक्रोश रैली। 40 दिनों से जारी रथ यात्रा का करेंगे समापन। दुर्ग में बेकाबू ट्रक ने 3 कार को मारी टक्कर, 2 बाइक सवार को रौंदा, एक युवती की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। कवर्धा में भी ट्रक और कंटेनर के बीच भीषण टक्कर, 1 की मौत। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। बलरामपुर में आकाशीय बिजली गिरने से बच्ची और महिला की मौत। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका कांग्रेस में अपने संबोधन के दौरान आतंकवाद का जिक्र किया। कहा, आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों से मिलकर लड़ना होगा। व्हाइट हाउस में पीएम के सम्मान में डिनर रखा गया। जो बाइडेन बोले, भारत अमेरिका के संबंधों का नया दौर, भारत से रिश्ते को ले जाना है आगे। प्रधानमंत्री मोदी ने शानदार डिनर के लिए दिया धन्यवाद। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के सम्मान में रात्रि भोज किया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी भी रही मौजूद। शहबाज शरीफ का फ्रांस दौरा। शहबाज शरीफ फ्रांस पहुंचे तो हो रही थी बारिश। बारिश में प्रोटोकॉल अधिकारी छाता लेकर थी खड़ी। गाड़ी से उतर के शहबाज शरीफ ने अधिकारी से छाता लिया और आगे बढ़ गए। महिला अधिकारी भीगी। पेरिस में है सम्मेलन। पाकिस्तान के सिंध में बलात्कार के बाद हत्या, 13 वर्षीय निशा वलीजी कोहली की हत्या कर दी गई। हत्या कर शव घर के सामने फेंका। कैम बब्बर गांव की घटना। अमेरिकी संसद में पीएम का स्वागत। सांसदों ने खड़े होकर स्वागत किया। अमेरिकी संसद में मोदी मोदी के नारे लगे। पीएम के स्वागत में तालियों की गूंज देखी गई। अमेरिकी संसद में बोले पीएम, यूएस संसद में संबोधन गर्व की बात। ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। भारत यूएस की दोस्ती मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल में बहुत कुछ बदला है।
अमेरिकी संसद में पीएम का संबोधन, कहा यूएस के सपनों में भारतीयों का योगदान, दो महान लोकतंत्र का रिश्ता मजबूत हुआ। कहा कई सांसदों की जड़ें भारत से जुड़ी हैं। अमेरिका में भारतीय समोसा लोकप्रिय है। अमेरिकी संसद में पीएम का संबोधन हुआ। पीएम मोदी ने कहा भारत लोकतंत्र की जननी है। भारत में 2500 से ज्यादा पार्टियां हैं, 20 दलों की राज्यों में सरकारें हैं। अमेरिकी संसद में पीएम ने कहा डोसा से पराठा तक हमें सब प्रिय, विविधता में एकता हमारी विशेषता है। पीएम ने कहा कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। भारत बढ़ता है तो दुनिया बढ़ती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास पर भरोसा है। 15 करोड़ लोगों को पक्का घर मिला है। भारत के विकास से दुनिया पर असर दिखा। पीएम मोदी ने कहा कि हमने दुनिया को कोरोना का टीका दिया, 50 करोड़ लोगों को मुफ्त चिकित्सा भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में सबसे ज्यादा महिला पायलट हैं। एक आदिवासी महिला हमारी राष्ट्रपति, 15 लाख चुनी हुई महिला प्रतिनिधि हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में डिजिटल क्रांति आई है। 100 में 46 डिजिटल पेमेंट भारत में, यूपीआई में भारत दुनिया का लीडर। फिलहाल इसी के साथ धार भी रफ्तार भी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 जेके से जुड़कर तमाम खबरें। नमस्कार।